आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की अहम खबरों का। 4 का मोर्चा में बात होगी हर बड़ी खबर की। इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो चलिए 4 के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की अहम खबरें। सबसे पहले बात होगी पुरस्कार पर छिड़े घमासान की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों और कैसे आपको बताएंगे। इसके अलावा पुरस्कार पर किसके बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है, यह भी आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि पुरस्कार पर कैसे टूटी 100 साल पुरानी परंपरा, किस फैसले की हो रही है तारीफ। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर, क्योंकि मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो देखिए, गोरखपुर की गीता प्रेस को मिले गांधी शांति पुरस्कार पर सियासत तेज हो चुकी है और इस पुरस्कार पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। 2021 के लिए गोरखपुर की गीता प्रेस को मिले पुरस्कार पर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसे न सिर्फ उपहासपूर्ण बताया, बल्कि इस फैसले को सावरकर और गोडसे को अवार्ड देने से जोड़ दिया है। पुरस्कार पर छिड़े विवाद की गूंज बिहार तक जा पहुंची है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप 1 के बदले 100 करोड़ दे देते। आपके पास बहुत तरीके हैं देने के, बहुत सारे मित्र लोग हैं आपके, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। और गीता प्रेस का क्या रोल था, किस तरह की भूमिका थी गांधी जी को लेकर के, इसकी भी समझ नहीं है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया था। साथ ही 100 साल पूरे होने पर मिले पुरस्कार को लेकर बधाई दी थी। आपको बता दें कि 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। गीता प्रेस को मिले पुरस्कार पर देश भर में बहस छिड़ गई है। सवाल उठाने वालों के खिलाफ पुरस्कार का समर्थन करने वालों ने भी पलटवार तेज कर दी। गीता प्रेस को मिले पुरस्कार पर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? गीता प्रेस की लोकप्रियता देश भर में है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने भी जोरदार हमला बोला है। जेल में उन्होंने कितने कष्ट सहे, इसलिए सावरकर का अपमान करना, ये देश का अपमान करना, गॉडसे से तुलना करना, ये पूरे भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय का अपमान कर रहे। गीता प्रेस को मिले पुरस्कार पर सियासी पारा हाई है। वहीं साधु संतों ने भी इस मामले पर कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया है, वह ट्वीट दुखद है। उन्होंने तुलना किया है गोडसे और सावरकर को यह पुरस्कार देना जैसे। तो भाई, गोडसे और सावरकर दोनों राष्ट्रभक्त थे और गीता प्रेस गोरखपुर लगातार सनातन के लिए कार्य किया है, शांति के लिए कार्य किया है। कांग्रेस के सवाल उठाने पर इन तल्ख जवाबों से साफ है कि पुरस्कार पर शुरू हुआ संग्राम यही नहीं रुकने वाला है। तो देखिए, गीता प्रेस को मिले पुरस्कार पर जहां सियासी पारा 7वें आसमान पर है, वहीं गीता प्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अपना शताब्दी वर्ष समारोह बना रहे विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस के खाते में गांधी शांति पुरस्कार मिलने से एक और उपलब्धि जुड़ गई है, लेकिन प्रबंधन ने पुरस्कार की सम्मान राशि लेने से मना कर दिया है। लेकिन इस वर्ष ये ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सम्मान में भारत सरकार के और ये जो पुरस्कार है, पुरस्कार के सम्मान में पुरस्कार की धनराशि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन प्रशस्ति पत्र हम लोग सम्मान के रूप में स्वीकार कर लेंगे।
यूं तो स्थापना के 100 साल बीत जाने के बाद भी गीता प्रेस ने परंपरा के अनुसार कोई भी पुरस्कार नहीं लिया है, लेकिन इस बार प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वीकार करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 1923 को हुई थी। 100 साल पहले 10 रुपए मासिक किराए के भवन में शुरू हुए गीता प्रेस अब तक 93 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है, जिसमें से 40 लाख पुस्तकें कल्याण को लेकर प्रकाशित हो चुकी हैं। गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ पिछले साल 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। इस वर्ष होने वाले शताब्दी वर्ष समापन के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। हालांकि अभी उनके आगमन की तिथि तय नहीं हुई है। उनके आगमन के पूर्व ही गीता प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिलना एक बड़ी उपलब्धि होगी। भगवान की संस्था है और भगवान की संस्था में जो काम करने वाले लोग हैं उसी रूप से काम कर रहे हैं। पुरस्कारों के लिए कोई काम किया नहीं जाता है, लेकिन अगर ये बातें सरकार या पाठक रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात होती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई, नोएडा ग्रेटर नोएडा में मूसलाधार बारिश हुई है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। देहरादून के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। तो देखिए, गर्मी से लोगों को राहत। अचानक बरसे बादल लोगों के लिए राहत भरी सांस लेकर आए हैं। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में मौसम का यू टर्न देखने को मिला। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की तमाम खबरें आपने देखी और दूसरे मोर्चे की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 40 सेकंड में आपको दिखा रहे हैं 4 अहम खबरें। यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। नीला बजाज चौधरी को जेसीपी क्राइम कानपुर की जिम्मेदारी, श्रद्धा नरेंद्र पांडे को डीसीपी प्रयागराज की जिम्मेदारी। यूपी में बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नई रणनीति। 27 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। 5 बिंदुओं पर सीएम को देंगे रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। सीएम धामी ने दी जानकारी। यूसीसी लागू करने को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी और सरकार लगातार कर रही है काम। माफिया अतीक के करीबी हिस्ट्री शीटर अनीस का सरेंडर। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भेजा जेल। फूलपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड किया था घोषित। और चलिए अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों की। और दूसरे मोर्चे में बात होगी फिल्म आदि पुरुष पर जारी घमासान की। सवाल है कि यह संग्राम आखिर कब और कैसे थमेगा। इसी के साथ ही बात होगी कि क्यों सियासत में आदि पुरुष को लेकर आखिर दंगल छिड़ा हुआ है। ये आपको बताएंगे, किसने क्या कहा ये भी आपको दिखाएंगे। और तीसरी बात होगी अखिलेश के फॉर्मूले पर मायावती ने किस तरीके से आईना दिखाया। और इसी के साथ ही दूसरे मोर्चे में आपको बताएंगे कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किससे और किन मुद्दों पर संवाद करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आदि पुरुष का विरोध प्रदर्शन जारी है और अब किसानों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर दी है। हाथों में पोस्टर, थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज थाने की हैं। किसानों ने फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान यूनियन के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। किसान यूनियन के लोगों ने हजरतगंज कोतवाली में फिल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, बैन लगाने की मांग की है। इसके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिख के जेल भेजने का काम करें और पिक्चर हॉलों में पिक्चर बंद करने का काम तत्काल सरकार करे। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन के लोग उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और पूरे हिंदुस्तान में इस पिक्चर को चलने नहीं देंगे। फिल्म के डायलॉग्स और किरदारों पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सिनेमा हॉल से लेकर सड़क तक फिल्म के खिलाफ संग्राम छिड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि ऐसे डायलॉग्स फिल्म में हैं जिससे भावनाएं आहत हुई। तो देखिए, देश भर में फिल्म आदि पुरुष के विरोध के बीच सियासी दलों में भी अब तलवारें खिंच चुकी हैं। 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष पर विरोध के सुर तेज हैं। शहर शहर बैन करने की मांग आग पकड़ रही है। वहीं अब सियासत भी रफ्तार भर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी फिल्म के बहाने भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। वहीं भाजपा से माफी मांगने को भी कहा है। भगवान राम के सेवक हनुमान जी पर अगर अब शब्द कहने वाली सरकार तो इस फिल्म को बिल्कुल रोक लगा। उधर भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सपा पर पलटवार किया है। आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल भाजपा से डरे हुए हैं। फिल्म डायलॉग्स को फिल्म की तरह लिया जाना चाहिए। उसमें राजनीतिक आकाओं जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये उनके भय को दर्शाता है कि किस प्रकार वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं।
वहीं कांग्रेस ने भी फिल्म बनाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही बीजेपी नेताओं को भी माफी मांगने के लिए कहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने घृणा, नफरत, सांप्रदायिक तनाव फैलाकर इस देश को आग में जलाने की कोशिश थी। मेरी मांग है कि इसके डायरेक्टर, इसके पटकथा लेखक दोनों पर मुकदमा कायम होना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए वाले फॉर्मूले पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार की। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। उससे पहले चुनावी रण में सियासत उफान मार रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और पीडीए का मतलब बताया। इसलिए अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद है, डी फॉर दंगा कराओ है और ए फॉर अपराधियों का साथ देना है। तो इनका पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए है, कानून व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने के लिए है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर सपा पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल और अलायंस है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे। दरअसल अखिलेश यादव ने एनडीए से मुकाबला करने के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है। इस फॉर्मूले को लेकर सपा नेता भाजपा पर हमलावर है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई के 80 हराओ, भाजपा हटाओ। हमारा कहने का सीधा सीधा मतलब है, एक समाज का वो वर्ग जो उपेक्षित है, बेसहारा है, बेबस है, लालच है, जिसमें किसान और मजदूर सब तरह के पिछड़े लोग आते हैं, उन सब का समूह बना करके, उनके करीब जा करके, उनकी भावना को समझ करके हम भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। 27 जून को भोपाल में वर्चुअली संवाद होगा। यूपी की 80 सीटों से 640 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी को अलग अलग लोकसभाओं में विस्तारक के तौर पर भेजा जाएगा। तो 4 के मोर्चे में आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबर है। बारी तीसरे मोर्चे की। 4 के मोर्चे में बात करते हैं अब तीसरे मोर्चे की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल की हत्या के पहले नैनी जेल पहुंचे थे शूटर्स। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सदाकत नैनी जेल में पहले पहुंचे थे। तीनों शूटर्स ने अतीक के बेटे अली अहमद से मुलाकात की थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हीट वेव को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। सीएम ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। लू की स्थिति से निपटने के लिए हर मोर्चे पर बाहुबली प्लान तैयार किया गया है। अधिकारियों के साथ बड़े मंथन के बाद सीएम योगी ने बचाव के पुख्ता प्रबंध करने को कहा है। लू के लक्षणों और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाजारों और मुख्य मार्गों पर पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। पानी के टैंकर से जलापूर्ति होगी। हर बीमार को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के निर्देश हैं। इतना ही नहीं, राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाएगा। गौशालाओं में पशुधन के चारे और पानी की उचित व्यवस्था के निर्देश हैं। कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होगी। अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान जा रही है। इसी को लेकर सीएम योगी एक्टिव हैं। हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और देखिए, बलिया में हीट स्ट्रोक की वजह से हुई मौत के मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सपा और बसपा ने सरकार पर सवाल उठाए। एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक के कहर से कोहराम मचा हुआ है। विरोधियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। मायावती ने लिखा है, यूपी में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी की आफत में राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन त्रस्त कर रखा है। बलिया व अन्य जिलों में मौत की खबरें अति दुखद हैं। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे तथा अस्पताल आदि में बिजली कटौती न करे। ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश में हीट वेव की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देवरिया में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 53 मौतें हुई हैं। प्रतापगढ़ में 3 दिन के भीतर 18 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं बलिया में 9 दिन में 128 लोगों की जान गई है। वाराणसी में 7 लोगों की मौत हुई है।
और चलिए अब वक्त है 40 सेकंड में 4 अहम खबरों का। नोएडा में 30 मिनट तक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसी रही 4 महिलाएं, इमरजेंसी अलार्म से भी नहीं मिल सकी मदद। सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी की घटना। कन्नौज में कार और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे 91 की घटना, मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजनौर में टाइगर को सड़क पार करता देखकर उड़े लोगों के होश, राहगीरों ने भागकर बचाई अपनी जान। वीडियो वायरल, थाना कालागढ़ के इंटर कॉलेज का मामला। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या ज्यादा। यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान 12 तीर्थयात्रियों की मौत, दोनों धामों में 40 श्रद्धालुओं की गई जान। 4 के मोर्चा में आज के लिए इतना ही। खबरें जारी रहेंगी, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।